और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 9:47 तक रहेगी। शास्त्रों में सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का बड़ा महत्व है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, लिहाजा आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बड़ा ही फलदायी माना जाता है। आज के दिन कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज के दिन खग्रास सूर्य ग्रहण भी है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार सूर्य पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई देगा और पूर्ण रूप से ग्रहण को खग्रास ग्रहण कहते हैं। अतः आज खग्रास सूर्य ग्रहण है। ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि की ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है। यह ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध में मार्कसस द्वीप और ईस्टर द्वीप, जुआन फर्नांडेज द्वीप और अमेरिका के गोरबिये विलारिका और अर्जेंटीना में दिखाई देगा। तो ये थी सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण की चर्चा। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज रात 11:26 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी भी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ देखा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ना और या है, उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और अब चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय काल की। आज शाम 7:03 पर ग्रहण का स्पर्श काल लगेगा, जबकि इसका मध्य रात में 9:43 पर होगा और इसका मोक्ष रात 12:23 पर होगा। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक नेगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा दूब धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघाड़ना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का एक महत्वपूर्ण मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। देखो, यहाँ मंत्र के संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा ये कर लेता हूँ। सूर्य का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है गायत्री मंत्र, लेकिन चूंकि ये शाम को रात में 9, साढ़े 9 बजे के बाद गायत्री मंत्र पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? सूर्य है तो आकाशमंडल में ही, लेकिन दूसरे गोलार्ध में, दूसरी तरफ, डायरेक्ट आपको नहीं, उसकी आपकी मतलब घूम के एनर्जी जा रही है। तो इसलिए बेहतर है, चूंकि इस बार भारतवर्ष में ये तो शाम को 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के समय गायत्री मंत्र पढ़ना अवॉइड करें। सूर्य का मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, ओम शांग श्रीं शौं स चंद्रमसे नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, ओम ब्रांग ब्रीं ब्रौं स बुधाय नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स बृहस्पतये नमः, ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। फिर शनि का मंत्र आया, ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। राहु ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं स रावे नमः। केतु ओम स्रांग श्रीं श्रौं स केतवे नमः। तो ध्यान रहे कि आप सूर्य देव का अगर तंतोक्त मंत्र पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र हमारी सलाह है कि अवॉइड करिए। दूसरी चीज, आप अपने इष्ट देवता का मंत्र पढ़िए ना। और इस बार जिस लग्न में सूर्योदय पड़ रहा है, ये जिस लग्न में सूर्योदय हो रहा है उसी लग्न में ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य चंद्र पंचग्रही है वहां पे,
ये कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस बार भगवान शंकर का भृगु जी द्वारा उल्लिखित मंत्र जरूर पढ़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंग शं शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय पुत्र दारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टं घोर भयं वारय वारय पूर्णायु वितर वितर मध्ये माखंडितम कुरु कुरु सर्वान् कामान् पूरय पूरय शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। जितना ये मंत्र पढ़े सम संख्याम सावित्रीम जपेत, यानी उतना ही रुद्र गायत्री भी। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इन दो मंत्रों को खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आप पढ़ सकें, अभी आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद अपना टेप चला लीजिएगा। आप जो चाहें जिससे चाहें करें, अपने इष्ट देवता का कोई मंत्र पढ़ें। लेकिन मैं आपको गायत्री मंत्र के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। बाकी आप स्वतंत्र हैं। इसके अलावा जब सूर्य ग्रहण शुरू हो जाए तब थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको बड़ा शुभ फल प्राप्त होगा। देखो, बार बार हम आपसे पैरवी करते हैं ना कि देखो ये दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए, ये दान इनको दो, ये उनको दो। आपको बता दूं कि ग्रहण के समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है उसको सेट करने की सामर्थ्य सबसे ज़्यादा केवल सफाई कर्मचारी में ही होती है, और ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आपको इस पीड़ा से मुक्ति या इस सिलसिले में इसको पॉजिटिव टर्न नहीं दे सकता, केवल सफाई कर्मी दे सकता है। किसी दिन हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।